Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is 25th January 2021 Monday. So today we are going to start our practical practice. So first of all, your practical number 1 is how to check the pulse rate or heartbeat rate और हाउ टू चेक ब्लड प्रेशर. ठीक है बेटा, आपके कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो कि सेकंड टर्म में जो है वो इंक्लूडेड हैं. आपने इन प्रैक्टिकल्स की जो है प्रैक्टिस करनी है और अगर आपको कोई इशू होता है तो इंशाल्लाह जैसे आपके स्कूल ओपन होंगे हम इन्हीं प्रैक्टिकल्स की जो है वो अगेन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. सो आज का जो आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है वो है पल्स रेट, हार्ट बीट रेट और ब्लड प्रेशर, कि इनको हम किस तरह से चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स वॉच द वीडियो. वेलकम टू चैनल सॉल्यूशन. आज के वीडियो में हम देखेंगे पल्स रेट डिटर्मिनेशन. पल्स रेट डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हम अपनी दो उंगलियों को अंगूठा के बेस और ये वेन जो आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में हल्का सा लगाएंगे. अगर आपको प्रेशर नहीं मिलता है तो आप इन दो उंगलियों को ऊपर या नीचे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और इसके बाद भी ना मिले तो हल्का सा प्रेशर लगा के आप उस जगह को लोकेट कर सकते हैं. जैसे ही जगह लोकेट हो जाएगा हम स्टॉप वॉच को सेट करके स्टार्ट करेंगे. यस, फर्स्टली आपने बेटा क्या करना है, आप अपना अगर पल्स चेक कर रहे हैं तो आप अपना लेफ़्ट हैंड जो है वो स्ट्रेट करेंगे और जहाँ पे आपका थंब है थंब के स्ट्रेट नीचे आपने आना है. जहाँ पे आपकी आर्टरी होती है, आर्टरी और वेन्स होती हैं, वहाँ पे आपने अपने 2 फिंगर्स के साथ प्रेस करना है. ठीक है. और अगर आपको फील नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा और प्रेशर लगाएं ताकि आप फील कर सकें कि हमारी जो पल्स है वो बीट कर रही है. उसके बाद जैसे ही आपको फील होना शुरू हो आपने फ़ौरन से स्टॉप वॉच सेट करना है और स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है. ठीक है. 1 मिनट तक आपने अपने पल्स को काउंट करना है और जो है वो एवरेज जान लेना है कि आपका पल्स जो है वो कितना है. इसके अलावा और भी डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप 15 सेकेंड्स के लिए भी काउंट कर सकते हैं, 10 सेकेंड्स के लिए काउंट कर सकते हैं. सो इस तरह से जो है वो आप अपना पल्स रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले ही पता लगा लिया था, इसलिए स्टार्ट करने के बाद हम अपनी दोनों उंगलियों को हल्के हाथों से उस जगह पर रखते हैं. इससे हमें पल्स का एहसास महसूस हो जाएगा. पल्स रेट या तो आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 60 सेकेंड यानी 1 मिनट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं. अगर आप 10 सेकेंड में करते हैं तो इनको आपको 60 सेकेंड के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर आप 20 करते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और अगर आप 1 मिनट के लेते हैं तो आपका जो एग्जैक्ट पल्स मेजर होगा यही आपका पल्स रेट कहलाएगा. अभी हमारा पल्स रेट यहाँ पे 1 मिनट हुआ है तो हमारा पल्स रेट यहाँ पे 80 के आसपास. पल्स रेट की नॉर्मल रेंज चिल्ड्रन. यस, अब आपको जो है उसने बताया कि मेरा जो पल्स रेट उसने फाइंड आउट किया वो 80 था पर मिनट के हिसाब से. ठीक है. सो आप अपनी अकॉर्डिंग जो है वो इसको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. इसके अलावा आपको नॉर्मल रेट्स बताए गए हैं कि नॉर्मल हार्ट रेट और पल्स रेट जो है वो कितने होते हैं. जो आपका पल्स रेट होता है वही आपका हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट रेट होता है. ठीक है. इसका एक आप अपने रिस्ट पे चेक करते हो और एक आप अपनी नेक के नीचे चेक करते हो, अपनी नेक के पास जो आपकी वेन आ रही होती है वहाँ पे. सो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका पल्स रेट और हार्ट रेट कितना है. सो जो चिल्ड्रन हमारे पास एज 6 से 15 एज के स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनका जो हार्ट रेट है वो 70 to 100 बीट्स पर मिनट होता है. मतलब 1 मिनट में 70 से 100 तक होगा. और जो एडल्ट हैं, टीन एजर हैं, जिनकी एज 18 है, 18 ईयर ओल्ड हैं या 18 से अबव हैं, उनका हार्ट रेट जो है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है. सो इस तरह से जो है वो आपको एक नॉर्मल रेट बताया गया है. ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग डिप्रेशन आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है. सो ये डिपेंड करता है आपकी हार्मोनल सिक्रीशन पे, आपकी फ़िज़िकल जो है आपकी जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपका हार्ट रेट जो है वो कितना है. ठीक है. अगर आपका एक्सरसाइज के मूड में है तो आपका हार्ट रेट ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा. तो इस तरह से आप हार्ट बीट रेट, पल्स रेट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं. सो यू मस्ट प्रैक्टिस इन ऑल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. ठीक है. आपने सब मेंबर्स को चेक करना है ताकि आपका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो कि आप हार्ट रेट और पल्स रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट आपका बेटा जो है वो हम चेक करेंगे कि हाउ टू चेक ब्लड प्रेशर, कि हम ब्लड प्रेशर को किस तरह से चेक कर सकते हैं. सो लेट्स कम. यस, सो हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, कि हम ब्लड प्रेशर को किस तरह से चेक कर सकते हैं. सो लेट्स वॉच. अच्छा जी, ब्लड प्रेशर के लिए बेटा सबसे पहले तो आपका ब्लड बीपी अपरेटस का होना, ब्लड प्रेशर का जो एब्रीवेशन है वो बीपी है. ठीक है. बीपी अपरेटस का होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके घर में बीपी अपरेटस, एक तो मैनुअल बीपी अपरेटस होता है और एक होता है डिजिटल. ठीक है. सो आप डिफरेंट वेज के अकॉर्डिंग बट आपको चेक करना आना चाहिए कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं. इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, आपको चेकिंग पे डिपेंड करता है कि आप ब्लड प्रेशर किस तरह से चेक कर सकते हैं. सो ऑब्जर्व कीजिएगा. So after we take the heart rate, we move on to blood pressure. And so there's some equipment that you need to have prepared for this.
जी, सबसे पहले हम इक्विपमेंट के बारे में ओवरव्यू लेंगे कि हम कौन-कौन से इक्विपमेंट This चाहिए is the blood अप्रेटिस। pressure cusp, and so जी, this ये हमारे पास काफ है, ब्लड प्रेशर proofing काफ। is what you wrap around the patient's arm, and you have the pump right here, which जी, ये allows इन्फ्लेशन push your बल्ब है, pump up to put air in here, and that's what gets it up जो कि tighter. इसमें हवा फुलाने के लिए And इस्तेमाल so होता है। before you begin, you got to make sure this is twisted all the way to the right. जी, इसको हमने Right, राइट try साइड to से इसको put your ट्विस्ट C, so when you have it all the टाइटली way to the जो है वो right, बंद कर देना that's how है, you close it off so that air actually ताकि हम moves अच्छे से into इसको here. जो है Otherwise, पंप करें you'll और keep हवा इसके अंदर जा squeezing, सके। nothing will be happening. The meter, so जी, ये कैलिब्रेटेड मैनोमीटर गेज है, एक नीडल जो है वो इसके अंदर जो है वो मूव करती है, जैसे And आप you पंप करते हैं तो listen नीडल for मूव करती है। the pulses with the stethoscope. Yes, this is You put it in stethoscope. your ears. Make sure that these prongs are facing forward, not backwards. जी, Even इसके though जो you think आपके it should आपको be, जो face it स्टेथोस्कोप का जो forward. फेस है वो आपको फॉरवर्ड होना And चाहिए, double बैकवर्ड नहीं check होना to make चाहिए। sure it's on by ताकि आप उसको twisting. अच्छे You से twist this and tap on it. जी, So you hear. आपने इसको Right now it's टैप not करना है really ताकि making a आपको noise in साउंड my जो है ear, वो सुनाई but दे। when I twist it, यस then I can hear it. And so that's how you know if your stethoscope is on and working. जी, Otherwise, पहले you तो might be आपने sitting बेटा there and स्टेथोस्कोप को देख लेना है कि आपका स्टेथोस्कोप जो है वो सही है या नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप स्टेथोस्कोप के जो आप अपने कानों में लगाते हो तो आप उसको बीट करते हो तो आपको साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, साउंड नहीं सुनाई देती, क्योंकि आपका जो आगे का जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो ख़राब होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पहले तो आपने स्टेथोस्कोप चेक कर लेना है कि इसमें से साउंड आ रही है या नहीं, उसको आपने टैप करना है ताकि आप उसको साउंड को सुन सकें। उसके बाद आपने जो है उसको बीपी प्लेट्स में यूज़ करना है। thinking this person has no pulse when really your stethoscope is just turned off. And Yes. then you have the patient अब ये स्टार्ट कर रहे हैं, आपने देखना है किस तरह से use the करेगा। right arm just for consistency throughout all the tests. So what you're gonna do is यस, सबसे पहले तो आपने उसका राइट आर्म लेना है, राइट आर्म को स्ट्रेट करना है, राइट आर्म के बाद आपने उसकी आर्टरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आर्टरी वो होती है जहाँ पे जो जिस तरह से हमारा पल्स रेट बीटिंग की आवाज़ आ रही होती है ना, इसी तरह से आपकी आर्टरी है, आर्टरी में से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। सो जिस तरह से कि आपके पास राइट साइड का उसने लिया है तो जो एल्बो के साथ है मतलब राइट साइड की तरफ होगा, उस तरफ आपने आर्टरी फाइंड आउट करनी है, इनसाइड द बॉडी के अंदर की तरफ। try to see if you can find लाइक आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। the brachial artery. It's usually towards the inside of the elbow or in जी, वो उसको प्रेस कर रहा है, प्रेशर कर रहा है ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि पल्स जो है वो चल रही है। of that. उससे ऊपर जो है आपने कफ को टाइटली बंद कर देना है। Keep it snug but not super tight. You just don't want to have it loose and wobbling around. जी, ठीक है, टाइटली बंद करना। और यहाँ पे आपको एक जो है वो नज़र भी आ रहा है, और यहाँ पे आपने लगा देना स्टेथोस्कोप। You can double check to make sure this is all the way tight. जी, अब हमने And you इस can squeeze. इन्फ्लेटेड बल्ब से And by doing this, you pump air. एयर पुश करना है, ठीक है, ताकि वो फ्लेट हो सके। अब वो क्लोजर लुक दिखाएगा कि किस So तरह I'm से gonna ऑब्जर्व pump कर it सकते up again just so you can see in the camera what's going on. So we have it up to about 200. जी। 200 तक जो है उसने नीडल को वो लेके गया, 200 से अबव नहीं लेके जाना। ठीक है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो आपका जो आर्म है वहाँ पे आपको पेन फील होगा। सो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने के बजाय आप जस्ट 200 तक लेके जाएं और फिर उसको बैकवर्ड आने दें आहिस्ता आहिस्ता। जो फिर जिससे आपने उस स्क्रू से आपने उसको एयर को इन्फ्लेट किया है, उसी स्क्रू को आहिस्ता आहिस्ता आप लूज़ करते जाएंगे। ठीक है, इन्फ्लेट बल्ब से। And then we slowly let some air out. जी, अब ये बैकवर्ड आ रहा है। And that's where I heard my first thump. And you can see the dial bouncing up and down. And जी, the अब उसको last साउंड thump प्रोड्यूस हुई है जो was उसने अपने about स्टेथोस्कोप में साउंड सुनी है। So I got about 118/64. जी, अब वो कहता है मुझे वो जो है वो 180 एक तो मुझे जो है वो 88 पे साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुई है और एक 60 पे हुई है। I heard my first thump, heard more, watched the dial bounce up and down, and about 64, I didn't hear anything anymore. But essentially what you're looking for is when you release the air, you'll see the dial go, and you'll begin to hear thumps, usually around 120. That's just kind of an average. Some people might be a little जी, higher. अब वो आपको बता रहा है कि हमारे पास जो नॉर्मल है वो 120/80 होता है। ठीक है, 120 जो है वो आपका नॉर्मल, हायर लेवल 120 है और लोअर लेवल 80 है। तो अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है उसकी रेंज 120 से 80 तक है तो आप एक नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, आपका नॉर्मल है। और अगर 120 से अबव आपको साउंड प्रोड्यूस हुआ है और 80 से बिलो आपको साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग आपका ब्लड प्रेशर होगा। अगर तो अबव होगा मतलब 140 या 150 तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है।
और अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे 60 है, 50 है, 40 है, तो इसका मतलब है आपका ब्लड प्रेशर लो है। And what you're hearing here is the first thump is their systolic pressure, so that's when the heart has contracted and that's their highest जी, pressure. जो आपको फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि 120 पे प्रोड्यूस हुई, वो हमारे पास होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, जिसमें आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जो आपको बाद में साउंड प्रोड्यूस हुआ है 80 पे या 60 पे, वो आपका है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, जिसमें आपका हार्ट रिलैक्स करता है। And you'll continue to hear light thumps, and the last thump you hear is the second number you record, and that's their diastolic pressure, and that's when the heart is relaxed and it's refilling with blood. यस, ये आपको जो है दिखाया गया है कि आपके माइंड में होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल रीडिंग जो है वो 120 से 80 मिलीमीटर Hg, Hg का मतलब होता है मर्करी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, मिलीमीटर यूनिट है, मिलीमीटर Hg। सो आपका अगर ब्लड प्रेशर 120 से 80 है तो आप एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर रखते हैं, और अगर इससे अबव है या कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, हाई होता है। जी, वो कहते हैं व्हाट यू कैन हियर, फर्स्ट बिट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकंड बिट डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये आपने रिमेंबर याद रखना है कि जो आपको फर्स्ट बिट सुनाई देगी जो कि आपको 120 या 120 से अबव या 110 तक सुनाई देगी, वो आपके पास होगी सिस्टोलिक, ठीक है। सेकंड बीट जो आपको सुनाई देगी जो कि आपके पास 60, 80, 50, 40, वो आपके पास होगा डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डेट्स इट, ठीक है। सो बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप अगेन जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको अगेन जो है वो गाइड कर दूंगी, और इंशाल्लाह जैसे आपके स्कूल ओपन होंगे हम स्कूल में भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डिजिटल का भी इसी तरह से होता है, वो आसान होता है। उसमें दरअसल जब ये मैनुअल होता है इसमें साउंड स्टूडेंट्स के लिए रिकॉग्नाइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। साउंड को जो वो है वो सुन नहीं पाते, वो जो है उसको फोकस नहीं कर पाते। तो डिजिटल में ये आसानी होती है कि डिजिटल जब आप लगाते हो उसके ऊपर फ़ौरन से रीडिंग्स खुद ब खुद आ जाती हैं। जस्ट आपने कफ और जो है वो आसान लगाना होता है, और आपने इन्फ्लेटेड बल्ब के थ्रू आपने एयर इन्फ्लेट करनी होती है, हवा फुलानी होती है, प्रेशर एक्सर्ट करना होता है, और उसकी रीडिंग जो है वो खुद ब खुद डिजिटल जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर आ जाती है। सो इस तरह से वो एक आसानी है, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप आसानी से ब्लड प्रेशर जो है वो चेकआउट करना सीख सकते हैं। सो डेट्स इट, ये आपका एक प्रैक्टिकल है, यू मस्ट प्रैक्टिस एट होम फॉर क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड। जी, इसके साथ साथ आप बेटा इनके जो है वो ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स जो हैं वो अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस।